हेलो डियर स्टूडेंट्स, भारत डायनेमिक्स लिमिटेड की तरफ से 212 पोस्ट का रिक्रूटमेंट जारी किया गया है और ट्रेनी इंजीनियर और डिप्लोमा ट्रेनिंग असिस्टेंट के लिए ये रिक्रूटमेंट जारी किया है बीडीएल ने। ऑफिशियल वेबसाइट से आप ये नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। ऑफिशियल वेबसाइट को ओपन करिएगा, यहाँ पर देखिए एक टेस्ट जो है वो स्क्रॉल हो रहा है, तो यहाँ पर आप इसी को ओपन करिएगा और ओपन करके आप डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, मैंने डाउनलोड किया है, मैं आपको दिखा देता हूँ क्या क्या इसका क्राइटेरिया है पूरा। देखिए ये जो बेसिकली वैकेंसी है वो ट्रेनी इंजीनियर की इलेक्ट्रॉनिक्स में, मैकेनिकल में, इलेक्ट्रिकल में, कंप्यूटर साइंस, फिनेंस, ह्यूमन रिसोर्स और बीडी में, इन सब में वैकेंसीज हैं। मैं बात करता हूं इंजीनियरिंग के फील्ड की, तो इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और कंप्यूटर साइंस में अगर आप टोटल पोस्ट देखेंगे तो इलेक्ट्रॉनिक्स में 50, मैकेनिकल में 30, इलेक्ट्रिकल में 10 और कंप्यूटर साइंस में 10 पोस्ट है। ये किसकी है? ट्रेनी इंजीनियर के लिए, जिसमें बीटेक की एलिजिबिलिटी है, यानी कि आपका बीटेक होना चाहिए। तो इलेक्ट्रॉनिक्स में 50 सीटें हैं और मैकेनिकल में 30 हैं, इलेक्ट्रिकल में 10 हैं और कंप्यूटर साइंस में 10 सीटें हैं। और अगर मैं बात करूं यहां पर ट्रेनी डिप्लोमा असिस्टेंट, जिसको आप टीडीए बोलते हैं, तो इलेक्ट्रॉनिक्स की 40, मैकेनिकल की 30, इलेक्ट्रिकल की 10 और कंप्यूटर साइंस की 10 वैकेंसी यहां पर आपको देखने को मिलने वाली हैं, जहां पर डिप्लोमा की एलिजिबिलिटी है। ट्रेनी इंजीनियर में बीटेक चाहिए और ट्रेनी डिप्लोमा असिस्टेंट में आपको डिप्लोमा चाहिए। सो टोटल अगर हम देखें तो 212 सीट्स टोटल, सारी डिपार्टमेंट मिलाकर 212 सीट्स यहां पर आपको मिलने वाली हैं। अपर एज की जो लिमिट है बेटा, वो जनरल और अनरिजर्व कैटेगरी जो है, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है, उन वाले बच्चों के लिए 28 साल है। और जो क्राइटेरिया लिया जाएगा वो 10/8/2025 यानी कि 10 अगस्त 2025, ये क्रूशियल डेट होगी। इसी डेट से आपकी एज को देखा जाएगा। ठीक है, और एससी एसटी वाले जो बच्चे हैं उनके लिए 5 साल का रिलैक्सेशन और 3 साल का ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर वाले बच्चों के लिए रिलैक्सेशन आपको दिया जाएगा। बाकी अगर हम बात करें, देखिए तो यहां पर अपर एज लिमिट देखिए यहां पर सबकी इन्होंने क्लैरिफाई कर दी है कि इलेक्ट्रॉनिक्स में 28 है, मैकेनिकल में भी 28 है। तो देखिए यहां पर सब में 28 है, सब में 28 है। ठीक है ना। अभी यहां पर जो ओबीसी एनसीएल वाले बच्चे हैं उनको 3 साल का डिस्काउंट, तो 31 हो गई। एससी एसटी वाले बच्चों के लिए 5 साल का, तो 33 हो गई। ठीक है ना। अब इन सब में चाहे वो आप ट्रेनी डिप्लोमा असिस्टेंट के लिए अप्लाई करें या फिर ट्रेनी इंजीनियर, सभी के लिए एज लिमिट सेम है। अपर एज लिमिट 28 ईयर्स है। जो क्रूशियल डेट है, यानी कि जिस डेट से एज को आपके देखा जाएगा, कंसीडर किया जाएगा, वो 10 अगस्त 2025, 10th ऑफ अगस्त 2025 होने वाली है। तो यहां पर अगर हम कुछ और बात करें, देखिए यहां पर जो टेनियर ऑफ एम्प्लॉयमेंट है, यानी कि आपके जो कार्य करने की जो अवधि है, जो टाइम पीरियड है, वो 1 साल का बेसिकली एक कॉन्ट्रैक्चुअल है, बट इसको 4 साल तक एक्सटेंड किया जा सकता है आपकी परफॉर्मेंस के बेस पर। ठीक है, मैक्सिमम टेन्योर ऑफ 4 इयर्स इंक्लूडिंग द इनिशियल पीरियड ऑफ द ईयर, यानी कि 1 साल आप शुरू में रहेंगे, टोटल 4 साल हो सकता है, यानी कि 3 साल इसको और एक्सटेंड किया जा सकता है। तो यहां पर अगर आप देखें तो फर्स्ट ईयर में अगर आप ट्रेनी इंजीनियर हैं, यानी कि आपका अगर आपने बीटेक किया हुआ है, सो ट्रेनी इंजीनियर में पहले साल आपको 29,500 रुपए मिलेंगे और सेकंड ईयर में 32,500, थर्ड ईयर में 35,500 और फिर फोर्थ ईयर में 38,500, यानी कि अगर आप देखें तो एक तरह से 3-3 हजार पर ईयर बढ़ जाएंगे। और जो टीडीए हैं उनको पहले साल 24,500, दूसरे साल 26,000, फिर 27,500 और 29,000, यानी कि 1,500 का इंक्रीमेंट आपका हर साल होगा। ठीक है, जो टीडीए हैं, जो डिप्लोमा वाले हैं, जो ट्रेनी डिप्लोमा असिस्टेंट हैं, और जो बीटेक वाले बच्चे हैं उनके लिए 3-3 हजार का इंक्रीमेंट हर साल किया जाएगा। 4 साल तक ये मैक्सिमम चल सकता है। इसके अलावा आपको 10,000 का पर ईयर, 10,000 का कंपनी से आपको मेडिकल बेनिफिट भी दिया जाएगा। यहां पर लिखा हुआ है कि एन अमाउंट ऑफ 10,000 पर ईयर विल बी पेड टुवर्ड्स एक्सपेंसेस लाइक मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम, है ना, जो आपका अटायर अलाउंस है, स्टिचिंग चार्जेस हैं, फुटवियर अलाउंस है, ये सब आपको यहां पर दिया जाएगा। 10,000 आपको एनएम का दिया जाएगा। बाकी मैंने आपको बताया कि अगर आप ट्रेनी इंजीनियर में अप्लाई करना चाहते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, कंप्यूटर में, तो आपका बी या बीटेक उसी फील्ड में होना चाहिए। सो बी या बीटेक इन इक्विवेलेंट कंसर्न डिसिप्लिन, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल या कंप्यूटर साइंस। तो जिस भी ब्रांच से आप ट्रेनी इंजीनियर में अप्लाई करना चाहते हैं, आपका उसी ब्रांच में बीटेक या बीई होना चाहिए। अगर आप टीडीए में अप्लाई कर रहे हैं, सो टीडीए में अगर आप अप्लाई कर रहे हैं बेटा, तो बेसिकली इसके लिए आपका डिप्लोमा होना चाहिए उन्हीं ब्रांचेस में। तो अगर आप ट्रेनी डिप्लोमा असिस्टेंट मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल या कंप्यूटर साइंस में अप्लाई कर रहे हैं, तो देखिए इलेक्ट्रॉनिक्स में अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो 3 साल का रेगुलर डिप्लोमा आपका होना चाहिए। और किसमें? इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, ऑटोमेशन या रोबोटिक्स में होना चाहिए। मैकेनिकल में अगर हम बात करें तो आपका 3 साल का डिप्लोमा मैकेनिकल में, ऑटोमेशन में, रोबोटिक्स एंड प्रोडक्शन में होना चाहिए। अगेन इलेक्ट्रिकल में अगर आप देखेंगे तो आपका डिप्लोमा 3 साल का रेगुलर होना चाहिए। इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स में, इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स में, इंस्ट्रूमेंटेशन में, प्लांट मेंटेनेंस इंजीनियरिंग में आपका डिप्लोमा होना चाहिए। कंप्यूटर साइंस अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो आपका 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए आईटी में या फिर कंप्यूटर साइंस में। ठीक है,
तो ये सारी इंफॉर्मेशन आपके लिए है, अगर आप फॉर्म को भरना चाहें, अगर आप एक एक्सपीरियंस लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं, ठीक है। बाकी ये जो पूरा कौन कौन सी डिसिप्लिन इसमें कंसीडर की जाएंगी, देखिए डिसिप्लिन ऑफ इंजीनियरिंग डिग्री इज कंसीडर्ड एज इक्विवेलेंट बाय बीडीएल, यानी कि जैसे अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स में अप्लाई कर रहे हैं तो इलेक्ट्रॉनिक्स में और कौन सी ब्रांच है जिसको कंसीडर किया जाएगा, तो ये सारी लिस्ट यहाँ पर दिया है। मैकेनिकल में देखिए ये सारी लिस्ट यहाँ पर दिया है, इलेक्ट्रिकल में ये सारी लिस्ट यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। जैसे आप मैकेनिकल की मैं बात करूं तो मैकेनिकल इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, उसके बाद मैकेनिकल प्रोडक्शन एंड टूल इंजीनियरिंग, फिर प्रोडक्शन इंजीनियरिंग, प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी, मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग, प्रोडक्शन एंड इंडस्ट्रियल, उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी, एरोस्पेस इंजीनियरिंग और एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग, ये सब इसमें कंसीडर किया जाएगा। अब बात करते हैं इसके डेट वगैरह की कि डेट क्या है। देखिए जो इसके जो टेस्ट के सेंटर हैं वो आपको हैदराबाद जो कि तेलंगाना में है वहां पर आपको जाना पड़ेगा टेस्ट देने के लिए। जो टेस्ट का सेंटर है वो आपको हैदराबाद, तेलंगाना और इसकी सराउंडिंग जैसे विशाखापट्टनम हो गया आंध्र प्रदेश में, तो यानी कि उसके नियर बाई एरिया में जो वाइजैक का एरिया है आंध्र प्रदेश में या फिर जो हैदराबाद का एरिया है तेलंगाना में, वहां पर ये सेंटर आपको दिया जाएगा। बाकी SC ST वाले बच्चों को एज पर गवर्नमेंट पॉलिसी आपको रिजर्वेशन मिल ही जाएगा। एप्लीकेशन फीस देखिए बेटा 300 रुपए है, एप्लीकेशन फीस क्या है 300 रुपए है। और जो SC ST और PWD वाले बच्चे हैं या एक्स सर्विसमैन हैं उनको इस फीस से एग्जेम्प्ट किया जाएगा, यानी कि आपको फीस पेमेंट करने की जरूरत नहीं है। फीस किसको पेमेंट करनी पड़ेगी, जो जनरल कैटेगरी के बच्चे हैं, जो EWS हैं, जो OBC नॉन क्रीमी लेयर हैं, उनके लिए इस फीस की रिक्वायरमेंट है। बाकी और बच्चों के लिए फीस की रिक्वायरमेंट नहीं है। 300 रुपए की फीस आपको देनी पड़ेगी, प्लस जो बैंकिंग चार्जेस हैं वो आपको देने पड़ेंगे। एप्लीकेशन फीस यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है नॉन रिफंडेबल है, यानी कि आपने अगर एक बार अप्लाई कर दिया, फीस भर दिया तो आपको यह रिफंड नहीं मिलेगा। बाकी इसके डेट्स की बात कर लेते हैं, तो डेट्स इसकी क्या होने वाली हैं। बाकी फोटोग्राफ वगैरह आपको चाहिए तो आप जानते ही हैं। बाकी कमेंसमेंट ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, अब ऑनलाइन जो रजिस्ट्रेशन होगा वो 17 जुलाई से होगा, जो कि आज की डेट है। तो आज की डेट से ही इसका रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएगा एंड जो रजिस्ट्रेशन क्लोज होगा वो 10 अगस्त को क्लोज होगा। यानी कि जो क्लोजिंग डेट है ना 10 अगस्त, वही क्रूशियल डेट है। उसी डेट से आपका एज का क्राइटेरिया देखा जाएगा। जनरल कैटेगरी 28, EWS 28, नॉन क्रीमी लेयर 28, जनरल कैटेगरी 28 और EWS 28, बाकी OBC नॉन क्रीमी लेयर आपका 3 साल का आपको रिजर्वेशन मिल जाएगा, 3 साल का बेनिफिट मिल जाएगा, और SC ST में 5 साल का मिल जाएगा। बाकी अगर हम देखें तो एडमिट कार्ड आप डाउनलोड कर सकते हैं 18 अगस्त से 4 बजे के बाद से शाम को। एंड जो टेंटेटिव डेट है रिटन एग्जामिनेशन की, जो अभी फिक्स नहीं है, टेंटेटिव है, वो 24 अगस्त को होने वाली है। तो चलिए इस वीडियो को शेयर करिएगा, थैंक यू सो मच। एंड अगर आप सभी लोग डेफिनेटली AEJ की तैयारी कर ही रहे होंगे, तो अगर आप AEJ की तैयारी कर रहे हैं, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो BDL हो, चाहे वो BHEL हो, चाहे वो HPCL हो, चाहे वो फिर SSC हो, RRB हो, AE हो, JEE हो, जिस भी एग्जाम की आप तैयारी करें, देखिए मेरी डेली क्लासेस यहाँ पर शेड्यूल होती हैं। रात में मेरी डेली क्लास देखिए यहाँ पर चलती है, यहाँ पर, तो यहाँ से आप मेरी क्लास से भी जुड़ सकते हैं। और ये जो वीडियो प्ले हो रहा है इसी के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए राहुल मिश्रा सर टेक्स्ट बुक, कोई डाउट होगा तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। और बेटा टेक्स्ट बुक आपके लिए एक धमाकेदार शानदार आपको ऑफर दे रहा है, जो आज तक के एजुकेशन हिस्ट्री में ऐसा कभी नहीं हुआ। टेक्निकल फील्ड की अगर हम बात करें या नॉन टेक की बात करें तो ऐसा आपको नहीं देखने को मिला अभी तक, जहां पर आपको सिर्फ 299 रुपए में आप 3 महीने तक टेक्स्ट बुक का पूरा कोर्स एक्सेस कर पाएंगे, चाहे वो लाइव क्लासेस हो, चाहे रिकॉर्डेड क्लासेस हो, चाहे टेक्निकल की हो, नॉन टेक्निकल की हो। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप 299 का ये पास ले लेते हैं सुपर पास लाइव, तो आप इससे टेक्निकल क्लासेस, नॉन टेक्निकल क्लासेस, बैंकिंग हो, SSC हो, रेलवे हो, SSC JEE हो, RRB JEE हो, AE हो, कोई भी क्लास आप एक्सेस कर पाएंगे अलॉन्ग विद द टेस्ट सीरीज, डाउट सेशन, मॉक टेस्ट और पास प्रो, ये सब आपको यहां पर मिल जाएगा। अब देखिए यहां पर आपको जो प्राइस दिख रही है 12 महीने का, जैसे अगर आप ले रहे हैं तो 1099 है, 3 मंथ्स का आपको 329 है। बट अगर आप यहां पर एक कोड इस्तेमाल करेंगे R मिश्रा, तो आपको यहां पर मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट मिल जाएगा। RMISHRA ये यूज करना पड़ेगा। R मिश्रा कोड आप यूज करिए और आपको मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट यहां पर मिल जाएगा। जब आप इसको यूज करेंगे देखिए आपको 1 साल का जो पूरा स्ट्रक्चर है वो आपको 1 साल का सुपर पास लाइव आपको मिल जाएगा सिर्फ 999 में, 3 महीने का हो जाएगा 299 में, और 18 मंथ्स का हो जाएगा 1399 में। तो इसमें आप लेक्चर्स भी एक्सेस कर पाएंगे। बहुत सारे बच्चों को डाउट है कि हम सिर्फ टेस्ट सीरीज ले पाएंगे, आप इसमें लेक्चर्स को भी एक्सेस कर पाएंगे। सारे लाइव लेक्चर्स, रिकॉर्डेड लेक्चर्स, वीडियोस ऑन डिमांड, डाउट सेशन, आपका जो टेस्ट सीरीज है, पास प्रो है, वो सब एक्सेस कर पाएंगे। तो वीडियो को शेयर करिएगा, कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स खुला है, कमेंट करिएगा। शुक्रिया। और आप सभी लोग इस फॉर्म को भरिए अगर आपको एक्सपीरियंस चाहिए तो। थैंक यू सो मच।